ब्रजेश महादेव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं सोनभद्र के घनघोर जंगल में हूँ और यहाँ चारों तरफ देख लीजिए जंगल ही जंगल है, इधर भी जंगल ही जंगल है। और मैं सोनभद्र के जंगलों में पाए जाने वाले बेशकीमती पेड़ पौधों से आपको परिचय करा रहा हूँ। आपको जो दिखाने वाला हूँ वह मैं भी पहली बार देखा हूँ, लेकिन नाम बहुत सुना, आप भी नाम सुने हैं। और मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि यह पौधा जो है कितना बेशकीमती है, नाम सुनते ही आप जान जाएंगे। और यह आयुर्वेदिक पौधा भी है, इमारती लकड़ी के लिए भी काम आता है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको इसके पहले रंग रूप को, ताकि देखते ही पहचान जाएं कि कौन सा पौधा है। नहीं पहचानेंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए इसके इस तरह के पत्ते होते हैं। इन पत्तों को देखिए, इन पत्तों से अगर आप वास्तव में जंगल में घूमे होंगे, वन संपदा से परिचित होंगे तो इसको जानते होंगे। ये शुरू में इसके पत्ती जो है ये लाल होती है, एकदम पूरा पेड़ शुरू में लाल रहता है जब इसके पत्ते झड़ते हैं तो धीरे धीरे, लेकिन इसकी पत्ती छोटी छोटी है, थोड़ा सा और स्पष्ट पत्ती आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी पत्ती है। और इसकी खासियत ये है कि ये जंगल में जब रहता है तो शुरू में लालिमा लेके रहता है और ये दूर से ही पहचान में आ जाता है कि इसकी पत्तियां लाल लाल दिख रही हैं, पूरा पेड़ लाल हो जाता है। तो ये लाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी खासियत भी है अंदर से भी लाल होने की। तो मैं आपको बता दूं कि यह पेड़ बेशकीमती पेड़ों में से एक है और सोनभद्र के जंगलों का की शान है कि यहाँ पे मिलता है। और शुगर बीपी के रोगों में यह बहुत काम आता है। लोग इस पेड़ के तने को काट कर लकड़ी का जैसे गिलास बनवा कर उसमें पानी पीते हैं, ताकि उनका जो है शुगर बीपी मेंटेन रहे। और ये आयुर्वेदिक पौधा है एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पौधे की अगर आपको लकड़ी छोटी सी मिल जाए, चैली जिसको बोलते हैं, छिलका, वो भी आपके लिए रामबाण है। और इस पौधे के नाम जानने के लिए आप उत्सुक होंगे इस पेड़ का। तो मैं आपको पहले थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ इसकी जड़ कैसी है। देखिए ये तना है, ये कटा हुआ है और ये कटा हुआ भाग आप देख रहे हैं, इसमें लाल रक्त की तरह निकल रहा है थोड़ा सा। ये पूरा लाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। यही इसकी खासियत है और ये खासियत जो है इसको बनाती है अन्य पेड़ों से एकदम अलग और बेहतर। और इसकी शाखाएं देखिए, फिलहाल इकलौता पेड़ है यहाँ पे, तो मैं इसको आपको तने से परिचय करा रहा हूँ। छिलका देखिए, ये इस छिलके को के नीचे का जो भाग है वो फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि मैं कुल्हाड़ी नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, ये सूख गई है डाल। मैं इतना बता रहा हूँ इस पेड़ को जहाँ से भी काटेंगे वहाँ से रक्त की तरह लालिमा आती है और लाल स्राव होता है। तो वही स्राव जो है फ़ायदेमंद होता है। इसके नस नस में इसके तने के हर अंग में वो औषधि अमृत धारा बहती है, जिसे पाने के लिए जिसे पीने के लिए या जिसको सेवन करने से आदमी को रामबाण लाभ मिलता है। और उसको इतना लाभ मिलता है कि वह शरीर से स्वस्थ हो जाता है और तमाम बीमारियां भाग जाती हैं। अब आपको उत्सुकता बनी होगी कि आखिर है क्या चीज़, तो मैं बता दूं, इसका ब्रांडेड नाम जो है वो है विजय साल। आपने सही सुना, इसका नाम है विजय साल। और विजय साल की लकड़ी अपने आप में विशिष्ट है। अब इसके परिचय को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजय साल की जो लकड़ी होती है उसकी जो अंदर का भाग होता है, उसके भाग को पानी में मिलाकर लोग पीते हैं, उसका रस निकालकर, अर्क निकालकर पीते हैं। तो क्योंकि मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि सोनभद्र के जंगल में पाई जाने वाली यह वन औषधि जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ संरक्षित करने की ज़रूरत है। और इसको बार बार मैं इसीलिए पहचान करवा रहा हूँ कि जब तक हम इस पौधे को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक जो है बहुत मजबूत पौधा होता है। देखिए छोटी सी लकड़ी है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, टूट नहीं रही है। देखिए ऐसे ही है। और
इसके सेवन की विधि, हालांकि हमारे जनपद में इस लकड़ी का गिलास बनवाकर उसमें लोग पानी पीते हैं। गिलास बनवाएंगे, रात भर उसमें पानी रख देंगे, रात भर पानी भरा रहता है और सवेरे से उस पानी को पीते हैं। पानी का रंग भी वो लाल हो जाता है। तो जहाँ पूछता नहीं है तो इसके लकड़ी के तैली को भी किसी गिलास में डाल देंगे और वो अर्क निकल आता है, तो उसका भी पानी पीते हैं। तो यह खून की कमी जिसको हो उसके लिए भी फ़ायदेमंद बताया जाता है। और जिसको शुगर हो, बीपी हो या अन्य कई बीमारी हो जो अंदरूनी हो, उसको ताकत से चीर कर रही हो, तो इसके तैली के सेवन से बड़ा लाभ मिलता है। मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि यह फ्री में मिलने वाली औषधि है हमारे जनपद सोनभद्र में। जहां भी मिले इसका सेवन करिए। सुबह खाली पेट आप इस लकड़ी के तैली को यानी छील कर इसके छिलके को, तना को, जो भी भाग मिलता है भिगो दीजिए पानी में शाम को, और सुबह में उस पानी को एक गिलास खाली पेट पीजिए। ऐसा ही आयुर्वेद में बताया गया है कि खाली पेट इसके पानी में उतरे अर्क को पीने से बहुत लाभ मिलता है। तो आपने देखा, मैंने परिचय भी कराया इस लकड़ी को और हमको भी अच्छा लग रहा है कि मैंने देखा और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से पहचान जाइए, क्योंकि दुर्लभ पेड़ है, जल्दी मिलता नहीं है, विलुप्त होता जा रहा है। क्योंकि इसका जो है फर्नीचर में भी इस लकड़ी का उपयोग होता है। लोग चौकी या फिर चारपाई या फिर खिड़की दरवाज़ा बनाने में भी उपयोग करने लगे हैं। तो ज़्यादातर लोग चौकी का गोड़ा पाती बनवाने के लिए इसका ज़्यादा कटाई हो रही है। तो इस औषधि पौधे को बचाने की ज़रूरत है और इसका लाभ लेने की ज़रूरत है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जहाँ भी ये मिले संरक्षित करिए और इसका लाभ लीजिए। तो हो सके तो अपने घर के पास एक पौधा लगाइए और पूरे घर को स्वस्थ बनाइए। हमारे पूर्व ग्राम प्रधान हैं पल्हारी के, और इस जंगल में हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। और हमारे हाथ में जो ये टहनी है, यह विजय साल के लकड़ी की है, विजय साल के पेड़ की, पौधे की, जो कह लीजिए। प्रधान जी, विजय साल के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को। विजय साल की विजय साल लकड़ी बहुत औषधि में आता है। गिलास पीने पर शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सब बहुत काम आता है। खून भी साफ करता है। विजय साल चौकी में सोने पर कभी बीमारी नहीं पकड़ता है आदमी। अच्छा, चौकी बनवा कर? जी जी, इसीलिए इधर विजय साल की चौकी ज़्यादा बनवाते हैं लोग। जी जी जी, विजय साल बहुत औषधि में आता है सर। प्रयोग करेंगे तब कभी आपको कभी बीमारी नहीं, तो कभी सर दर्द साटिका नहीं हो पाएगा विजय साल के। अच्छा, इतना रामबाण है? इतना रामबाण विजय साल। और इन जंगलों में बहुत पाया जाता है, हालांकि अब कम हो गया है। जी जी, कहीं कहीं दिखता है। अब इतने दिनों के बाद मैं बहुत जगह देखा तो हूँ इस पौधे को, लेकिन पहचाने नहीं है। नाम जानते हैं, नाम सुने थे कि विजय साल की लकड़ी होती है, और इस पौधे को मैं देखा भी हूँ रास्ते में, कई जगह। जी जी, कई जगह रास्ते में है, लेकिन फिर भी जान नहीं पाया था कि यही वाला विजय साल। चिन्हित नहीं कर पाया किसका नाम यही है। इसलिए आज मैं आया था और आपके माध्यम से श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विजय साल की इस पत्ती को देख लीजिए। इसी तरह की टहनी होती है, पत्तियाँ होती हैं, और शुरू में ये जब होता है तो लाल होता है। जब नए पत्ते होते हैं तो एकदम लाल होते हैं, जैसा कि एक टहनी आप दिख रहे हैं। जी जी, लाल पत्ती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इसको जंगल से तोड़ के लाया हूँ। आप बताइए किस चीज़ की टहनी है? विजय साल। विजय साल की? हाँ। अब विजय साल के बारे में बताओ, क्या जानला? देखल जाए है जो कि एक गिलास बना करके इसके दवा पीने से मतलब कुछ फायदामंद। अच्छा, गिलास बना के? अच्छा, तो हम कुछ जानकारी रखा था इसको पेड़ के तख्ता बना के, अगर जिसके कमर में चमक वमक हो और उस तख्ते पर सोइए, आराम हो जाएगी। अच्छा, आपको भी कुछ पता है? नहीं। देखिए, मैं इस टहनी को जंगल से लाया हूँ और मैं यह जानकारी लेने के लिए कि यह किस चीज़ की टहनी है, क्योंकि प्रूफ करना ज़रूरी है। हम गए थे, पेड़ को मैंने देखा था, रिकॉर्डिंग भी किया था, लेकिन विश्वास अब हो गया कि यही विजय साल है और ऐसे ही पत्ती होती है और बहुत लाभकारी होता है। ये हमारे पल्हारी के अभिभावक बंधु हैं जिन्होंने प्रूव किया कि ये विजय साल है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो लाभान्वित होंगे और इस लकड़ी का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।